हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, आज हम लूसेंट जी के इंडियन हिस्ट्री का 7th पार्ट देखेंगे। तो हम सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है, हम उसे कैसे जानते हैं, हमें उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो इसके बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो कुछ पार्ट बचा है उसको मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिपि। तो दोस्तों, आपने जो जो वर्ड है लिपि, ये आपने सुना होगा कि जैसे आपने ये सुना होगा कई बार कि जो हिंदी भाषा की लिपि होती है वो देवनागरी होती है। तो यानी कि जो जो शब्द लिपि है, इसका यूज़ सबसे पहले जो किया गया है वो अष्टाध्यायी में किया गया है। और दोस्तों, आप जानते हैं सभी कि जो अष्टाध्यायी है वो संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। और सबसे पहले इसमें हमें क्या जानकारी मिल रही है यहाँ पे कि जो लिपि शब्द है ये सबसे पहले किस बुक में यूज़ किया गया है? अष्टाध्यायी में। और अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। फिर हम बात करते हैं कात्यायन की गार्गी संहिता की। जो कात्यायन थे वो एक राइटर थे और उनकी जो बुक है वो है गार्गी संहिता। तो जो गार्गी संहिता है वो एक ज्योतिष ग्रंथ है, यानी कि उसमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया गया है। देखो दोस्तों, वैसे तो ये एक ज्योतिष ग्रंथ है जो गार्गी संहिता है, लेकिन इसमें भारत पर जवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। लेकिन फिर भी देखो, वैसे तो ये ज्योतिष ग्रंथ है लेकिन इसमें भी बताया गया है कि भारत पर जवन के लोगों ने आक्रमण किया था। फिर हम बात करते हैं पतंजलि जी की। तो आप ये भी जानते होंगे कि जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। आप जानते होंगे कि जो पुष्यमित्र शुंग थे वो शुंग वंश के संस्थापक थे। इन्होंने मौर्य वंश का अंत करके शुंग वंश की स्थापना की थी। तो जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और पतंजलि जी ने एक बुक लिखी थी महाभाष्य। और इन्होंने जो महाभाष्य लिखा था इसमें उन्होंने शुंगों के इतिहास के बारे में लिखा है कि जानी जानी कि इन्होंने अपनी बुक जो भी इन्होंने लिखी थी महाभाष्य लिखा था इन्होंने जो एक, उसमें इन्होंने शुंग वंश के इतिहास के बारे में लिखा है। तो दोस्तों, जहाँ तक तो ये था कि किन किन बुकों से, किन किन धार्मिक बुकों से या किन किन ऐतिहासिक बुकों से हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती थी, जो कि भारत का प्राचीन इतिहास था उसके बारे में। अब हम बात करते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। तो देखो, अब हम बात करेंगे करते हैं विदेशी यात्री जब भारत में घूमने आए तो उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनानी रोमन लेखकों की। तो देखो, जो यूनान और रोम से लेखक आए उन्होंने भारत के बारे में क्या क्या लिखा, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं टेसियस की। तो दोस्तों, जो टेसियस थे ये ईरान के राजवैद थे और इन्होंने एक बुक लिखी और उसमें उन्होंने भारत के बारे में लिखा। लेकिन दोस्तों, जो इनकी बुक है वो विश्वास योग्य नहीं है, वो बहुत ही आश्चर्यजनक बुक है। उसमें इन्होंने भारत के बारे में बड़ी अजीब अजीब तरह की बातें लिखी हुई हैं। तो जिस वजह से उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते कि वो जानकारी सही है। तो कौन थे ये? टेसियस। और कहाँ के राजवैद थे ये? ईरान के। और इनकी जो बुक है वो विश्वास योग्य नहीं है। फिर हम बात करते हैं हेरोडोटस की। तो दोस्तों, जो हेरोडोटस थे ये इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। किसको कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोटस को। और इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है हिस्टोरिका। क्या लिखा है इन्होंने? हिस्टोरिका नामक बुक लिखी है इन्होंने। और जो इनकी बुक है हिस्टोरिका, इसमें ईसा के जन्म से 500 साल पहले भारत और ईरान के संबंध कैसे थे उसके बारे में इन्होंने लिखा है। लेकिन दोस्तों, जो हेरोडोटस की बुक है हिस्टोरिका, इस पे भी हम विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने भी अपनी बुक में सुनी सुनाई बातें लिखी हैं। जैसे कोई अफवाह जैसे फैल गई और उसके बारे में इन्होंने लिख दिया, जो उन्होंने सुन लिया वो इन्होंने लिख दिया। तो इस पे भी हम विश्वास नहीं कर सकते। जो आपने यहाँ से याद रखना है वो आपने ये याद रखना है कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। और इनकी बुक कौन सी है? हिस्टोरिका। फिर हम बात करते हैं मेगास्थनीज की। तो दोस्तों, जो मेगास्थनीज थे ये सेल्सियस निकेटर के राजदूत थे।
दोस्तों आपको सिकंदर महान के बारे में पता होगा। तो जब सिकंदर महान भारत में आए थे तो उनके साथ उनके सेनापति सेल्यूकस निकेटर भी साथ में आए थे। और सिकंदर तो वापस चले गए थे, लेकिन जो सेल्यूकस निकेटर थे वो दोबारा से भारत में आए थे और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया था और उसमें ये हार गए थे। और उसके बाद इन्होंने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य जी से की थी। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेगास्थनीज की। तो जो मेगास्थनीज थे ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और इनकी जो बुक है वो है इंडिका। कौन सी बुक है इनकी? इंडिका। तो मेगास्थनीज ने मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा। तो जो मेगास्थनीज थे इन्होंने अपनी बुक इंडिका में उस समय के जो मौर्य समाज था या किस तरह की उस समय संस्कृति थी उसके बारे में लिखा। फिर हम दोस्तों बात करते हैं सिकंदर के साथ आए राइटर। तो देखो जब सिकंदर महान भारत में आए थे तो उनके साथ भी कुछ राइटर भारत में आए थे, जैसे नियार्कस, आने सिक्रीटस और अरिस्टोबुलस। तो ये जो राइटर आए थे ये सिकंदर के साथ आए थे। तो जो बुक्स इन 3 राइटर्स ने लिखी हैं उन पे हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो विश्वास जो किया उन्होंने इसमें सही से अच्छी जानकारी दी है। और दोस्तों साथ में मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले जो वीडियो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं आ रही, लेकिन इसलिए मैंने उनको डिलीट कर दिया। तो अब ये तीसरी बार हो रही है। धन्यवाद।